हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT से। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आ गए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज लेकर, जिसमें हम लोग आज जानेंगे टूल्स मेनू के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर को। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इससे पहले फॉर्म मेनू, टेबल, स्टाइल, फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू, एडिट और फाइल मेनू को आपको बता दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को शुरू करना है टूल्स मेनू। तो टूल्स मेनू की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए जितने ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, थिजारस, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, इन सभी को हम डे बाय डे आपका क्लियर करेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग। स्पेलिंग का क्या काम होगा, ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर आपकी स्पेलिंग को चेक करके बताता है कि आपने स्पेलिंग जो लिखी है वो सही लिखी है या फिर गलत लिखी है। अगर गलत लिखी है तो उसका सजेशन वगैरह आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, यानी उसको सही कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है लग रहा है आपको कि गलत नहीं लिखे हैं, सही लिखे हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, जो भी उसमें रेड एरर आती है। तो चलिए हम लोग एक वर्ड टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वर्ड टाइप किया APLE, इंटर जैसे ही मारा, अब इसमें आप नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे एक रेड अंडरलाइन आई हुई है। ये रेड अंडरलाइन ये बताती है कि आपका यह स्पेलिंग जो है आपने लिखा हुआ है वो डिक्शनरी में नहीं है, यानी कंप्यूटर की डिक्शनरी में, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिक्शनरी में वो नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे टूल्स मेनू में और स्पेलिंग पे क्लिक कर दोगे, या फिर उसकी शॉर्टकट की देखिए दिया गया है F7, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि नॉट इन डिक्शनरी, दो बॉक्स बना हुआ है। एक यहाँ पे है नॉट इन डिक्शनरी और एक इधर है आपका सजेशन का। तो यहाँ से आपको करना क्या है, जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ था मैटर, वो टाइप किया हुआ मैटर यहाँ पे नॉट इन डिक्शनरी में शो कर रहा है। इसके बाद नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सजेशन में ये शो कर रहा है, यानी जो स्पेलिंग आपने टाइप किया हुआ है उसका सजेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि कहीं आप गलती से, मिस्टेक से ये वर्ड तो नहीं लिखना चाह रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा वर्ड ये है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे करेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैं करेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए कह रहा है द स्पेल चेक इज कंप्लीट, और मैं इसको क्लोज करूं और यहाँ पे अगर आप देखें स्पेलिंग, ये स्पेलिंग क्या हो गई है, करेक्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी गलत यानी रॉन्ग स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे स्पेलिंग के कई ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल और ऐड टू डिक्शनरी। अगर मैं इग्नोर की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा अखिलेश, तो यहाँ पे भी देखिए ये एक एरर शो कर रहा है, जबकि मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है, सही है। तो स्टूडेंट्स, ये होता क्या है कि अगर आप राइटर में या किसी सॉफ्टवेयर में आप जो है कोई नाम या कोई नाउन वगैरह, कोई प्रोनाउन वगैरह, नाम या प्लेस वगैरह यहाँ पे टाइप करोगे तो उसमें भी एरर आएगी इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, टूल्स पे जाइए और स्पेलिंग पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसको इग्नोर वंस पे क्लिक करेंगे या फिर इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर हमको एक वर्ड केवल इग्नोर करना है तो इग्नोर वर्ड्स पे क्लिक करेंगे। अगर मुझको ऐसे ही कई वर्ड इग्नोर करने होंगे तो मैं इग्नोर ऑल पे क्लिक कर दूंगा। तो मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड था अखिलेश, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर वर्ड्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किए, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग क्या हो गई, एरर की जो आ रही थी मिस्टेक, वो मिस्टेक हट गई है। ठीक है, नेक्स्ट उसी में एक और ऑप्शन था ऐड टू डिक्शनरी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक और वर्ड टाइप कर रहे हैं, आजमगढ़। अब जैसे मैंने आजमगढ़ टाइप किया तो देखिए आजमगढ़ की स्पेलिंग सही है बट उसकी भी एरर आई है। तो मैं चाह रहा हूं कि मुझको जहां पे भी टाइप करना है, बार बार आजमगढ़ टाइप करना है, तो वो एरर यहाँ पे ना शो करे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, टूल्स मेनू में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसको क्या कर दूँगा, डिक्शनरी में ऐड कर दूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, अब देखिए यहाँ पे आजमगढ़ आ गया, यानी हट गया उसकी एरर। अगर फ्यूचर में मुझको नीचे कहीं और आजमगढ़ टाइप करना होगा और इंटर मारेंगे, देखिए उसमें अब एरर नहीं आई है, क्योंकि यह वर्ड जो है हमारे डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। तो अर्थात इसका क्या मतलब निकला कि रेड अंडरलाइन तभी आती है जब वह वर्ड आपके डिक्शनरी में नहीं होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट,
अगर हम इसमें अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ें, तो इसमें अगला करेक्ट और ऑटो करेक्ट वगैरह था, तो ऑटो करेक्ट वगैरह आपको वहाँ पे आगे मिल जाएँगे ऑप्शंस में, ठीक है? तो हम लोग बढ़ चलते हैं यहाँ पे टूल्स मेनू के अगले ऑप्शन। इसमें देखिए अगला ऑप्शन जो दिया गया है, वो ऑटोमैटिक स्पेल चेकिंग का है। ऑटोमैटिक स्पेल चेकिंग का क्या मतलब होगा? जैसे यहाँ पे अगर आप कुछ टाइप करते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे टाइप करते वक़्त यहाँ पे क्या आ रही है? एक एरर आ रही है। तो एरर तुरंत हमको बता दे रहा है। जैसे या फिर मैंने ये वर्ड टाइप किया, तो हमको तुरंत बता दिया कि ये एरर है, अंडरलाइन के रूप में। अगर मैं चाहता हूं कि ये एरर शो ना करे, तो दूसरा वाला जो इसका ऑप्शन दिया गया है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का, इसको यहां से डिसेबल कर देंगे। देखिए मैंने जैसे ही डिसेबल किया, यहाँ की अंडरलाइन हट गई हैं। अब कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करोगे गलत, वो आपका एरर नहीं बताएगा। अगर आप चाहते हो कि टाइपिंग करते वक्त हमारी जो भी एरर हो वो हाईलाइट होती चले, मिस्टेक हमारा पता चले, तो इसके लिए आप टूल्स मेनू में जाओगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग जो है इसको ऑन कर दोगे। देखिए जैसे मैंने ऑन किया, तुरंत बता दिया कि जो भी वर्ड इतने टाइप किए गए थे वह वर्ड क्या है, गलत है, नहीं उसकी स्पेलिंग जो है मिस्टेक है। नेक्स्ट, अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ें, तो अगला ऑप्शन है थिजारस का। थिजारस मतलब होता है सिमिलर मीनिंग ढूंढना, यानी सेनानिम्स ढूंढना, या कहते हैं पर्यायवाची ढूंढना। तो अगर आप इस पर क्लिक करिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड कौन सा है आपका। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कोई वर्ड टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोई वर्ड आप टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने किया गुड। अब जैसे मैंने गुड टाइप किया, अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखें, तो पूरा उसका गुड से रिलेटेड तमाम ऐसे वर्ड यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है? जो भी वर्ड अगर आपको लगे, वेल है, ठीक है? इसमें गुडनेस है, नाउन वगैरह करके दिया हुआ है। बैड दिखे दिया है, उसका एंटोनिम्स दिया है। बैडनेस उसका दिया है, एंटोनिम्स दिया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे जो है उसका सिमिलर मीनिंग या फिर एंटोनिम्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, पर्यायवाची हो या फिर उसका विलोम वगैरह हो, आप यहाँ से उसकी मदद से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ें, तो इसमें अगला ऑप्शन देखिए दिया गया है सिलेक्शन लैंग्वेज का, यानी जो लैंग्वेज आपने यूज की हुई है अपने इस राइटर में, कौन सी लैंग्वेज यूज की हुई है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सिलेक्शन का कौन सा लैंग्वेज है, या पूरे पैराग्राफ का कौन सा लैंग्वेज है, या जो ऑल टेक्स्ट है आपने टाइप किया हुआ है उसका कौन सी लैंग्वेज आपने लिया हुआ है। तो यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ वर्ड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से ले लिया हुआ है, अगर मैं इतना सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट करने के बाद टूल्स पे जाऊँ, लैंग्वेज पे जाऊँ और सिलेक्शन पे जाऊँ, तो देखिए अभी मेरी कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश यूएसए है। तो मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं मोर पे जाऊँगा, मोर पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज यूएसए है। अब यहाँ से मैं जो भी लैंग्वेज मुझको चाहिए, ठीक है? यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, उस लैंग्वेज को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इंडिया और ओके कर दिया। अब ये जो लाइन है, वो भी जो सिलेक्शन है वो क्या हो गया है, इंडिया का हो गया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें नीचे टूल्स स्टेटस बार में आपको दिया है इंग्लिश इंडिया, वहीं पे नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इंग्लिश यूएसए। तो इस तरीके से आप जो है अपनी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चाहे जो सेलेक्ट किए हैं उसको, या फिर पूरे पैराग्राफ को, या फिर पूरे ऑल टेक्स्ट को जो आपने यहाँ पे मैटर में लिया हुआ है, ठीक है? चलिए अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ें, तो इसमें अगला ऑप्शन जो दिया गया है वर्ड काउंट का है। वर्ड काउंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो अब कितना वर्ड टाइप किया हुआ है, कितना कैरेक्टर टाइप किया हुआ है, ये नहीं पता हमको, ठीक है? अब हमको जानना है, तो इसके लिए हम जाएंगे टूल्स पे और वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए तुरंत बता दिया है टोटल कि कितने वर्ड्स आपने क्या किए हैं, काउंट किए हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर आपने कितने लिए हैं, कैरेक्टर बिना स्पेस के कितने हैं और स्पेस के कितने हैं। ये तो डॉक्यूमेंट की स्थिति हो गई। उसी तरीके से अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं जितना सेलेक्ट किया हूँ वो कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी पैराग्राफ हो, जो भी लाइन हो, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद टूल्स पे जाइए और यहाँ से वर्ड काउंट पे फिर से एक बार क्लिक करिए। अब देखिए इस साइड का जो एरिया दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे सिलेक्शन का दिया गया है, और इस साइड का जो एरिया है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का दिया गया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि जो आपने पर्टिकुलर सिलेक्शन बनाया हुआ है उसमें कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं स्पेस के साथ और बिना स्पेस के साथ, साथ ही साथ पूरे डॉक्यूमेंट पे कितने वर्ड हैं,
स्पेस के साथ और विदाउट स्पेस के साथ कैरेक्टर भी जान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ें तो इसमें अगला ऑप्शन जो दिया गया है, ये दिया गया है ऑटो करेक्ट का। अगर ऑटो करेक्ट की बात करें तो ये काम क्या करता है, इसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेक लगा हुआ है व्हाइल टाइपिंग, यानी जब आप जो है टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग करते वक्त ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है कुछ ऐसे वर्ड्स। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर ऑटो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए तमाम ऐसे वर्ड दिए गए हैं, तमाम ऐसे सिंबल्स को इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप इस साइड देखें विथ में तो तमाम ऐसे सिंबल दिए गए हैं। अगर आपको अपने राइटर के डॉक्यूमेंट में इन सिंबल्स की भी आवश्यकता हो तो आप जो है इसको आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हमको कुछ इंसर्ट करना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कोई एक ऐसा सिंबल चूज कर ले रहा हूँ जो हमको इंसर्ट करना है। ये जैसे मान लीजिए बुक का एक सिंबल है, हमको बुक का सिंबल इंसर्ट करना है। तो बुक को सिंबल को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे बगल में देखिए दिया गया है कि आप कॉलन बुक कॉलन टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक बुक का सिंबल क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, कॉलन मैंने दिया, लिखा बुक, फिर मैंने कॉलन दिया। देखिए जैसे मैंने कॉलन लगाया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बुक का एक सिंबल क्या हो गया है, बन गया है। उसी तरीके से मान लीजिए मुझको हर्ट बनाना है तो मैंने यहाँ पे टाइप किया ऑरेंज हर्ट और फिर मैंने टाइप किया कॉलन, देखिए बन गया। उसी तरीके से अगर हमको बस यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो मैंने कॉलन बस कॉलन, देखिए बस बन गई। उसी तरीके से अगर हमको एटीएम निकालना हो तो ये एटीएम और कॉलन, ये देखिए एटीएम बन गया। तो इस तरीके से आप जो है जितना भी सिंबल्स चाहिए आपको, ऐसे सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई वर्ड अगर आपको रिप्लेस करना है, जैसे मान लीजिए मैं गलती से ऐसे लिख दिया एरा, जैसे मैं इंटर करूंगा देखिए वो तुरंत बता दे रहा है ईयर्स के रूप में, ठीक है। या फिर अगर आप अपना पर्टिकुलर कोई वर्ड चाहते हो, ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमको बार बार किसी ऐसे वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हमको टाइप करना है, तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं आजम टाइप करूँ शॉर्ट में AZM, और तो उसको टाइप कर दे आजमगढ़, तो मैं इसको न्यू पे ऐड कर लूँगा। यहाँ से ऐड होने के बाद जो है मैं ओके कर दूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे AZM टाइप करके स्पेस मारूँगा, ऑटोमेटिक मेरा देखिए जो मैंने रिप्लेस लगाया हुआ था आजमगढ़, वो ऑटोमेटिक टाइप कर दिया, ठीक है। अब जहाँ-जहाँ मुझको शॉर्ट में आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ऐसे ही टाइप करूँगा, ऑटोमेटिक मेरा आजम जो है आजमगढ़ को कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ऑटो करेक्ट का रिप्लेस वगैरह वाला ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटो टेक्स्ट की, तो ऑटो टेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है ये होता है ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को इंसर्ट करने का। तो टेक्स्ट अगर हमको इंसर्ट करनी है तो यहाँ से आराम से हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए तमाम ऐसे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए बिजनेस कार्ड के लिए आपको ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे देखिए बगल में प्रीव्यू भी आपको मिल रहा है। तो जिस भी टाइप का अगर आपको इंसर्ट करना हो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई टेम्पलेट वगैरह के लिए आपको बनाना है ऑटो टेक्स्ट तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टैंडर्ड इंसर्ट कराना है तो यहाँ से देखिए ये भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। ये सब ऑटोमेटिकली क्या है, टेक्स्ट हैं जो आप इंसर्ट करा सकते हो, डियर सर, डियर मैम, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया, यहाँ से ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट कराने का फॉर्मेट हो गया, जो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। बाकी इसको हम एडिट वगैरह आराम से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे अगला ऑप्शन है आपका इमेज मैप। तो इमेज मैप जो है आपका, इसको करने के लिए इससे पहले आपके पास कोई ना कोई एक इमेज होना चाहिए मैप का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैप इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक यूपी का मैप यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने एक यूपी का मैप यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ये देखिए यूपी का मैप इंसर्ट हो गया। अब चलिए टूल्स मेनू पे और इमेज मैप पे क्लिक करिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें ये आपको दिया गया सिलेक्शन बनाने के लिए, यानी इस यूपी के मैप में जिस भी जिले की अगर आपको डिटेल चाहिए तो उस जिले को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे फ्री फ्रॉम या पॉलीगन या एलिप्स या फिर आप रेक्टेंगल का टूल ले लीजिए, और फ्री फ्रॉम पे मान लीजिए हमने ले लिया है। अब मान लीजिए हमको आजमगढ़ को सेलेक्ट करना है, तो ये मेरा आजमगढ़ है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, आजमगढ़ को ऐसे जो है
पूरा क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इधर भी आजमगढ़ है मेरा, तो आजमगढ़ को मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। आजमगढ़ को सेलेक्ट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एड्रेस देना होगा कि आजमगढ़ के डिटेल के बारे में बताए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल ओपन करना होगा। गूगल में हम चलते हैं यहाँ से। गूगल को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे सर्च मारेंगे आजमगढ़ विकिपीडिया। आजमगढ़ विकिपीडिया सर्च मारने के बाद इसको ओपन कर लेंगे आजमगढ़ के बारे में, और यहाँ पे एड्रेस बार पे जाएंगे। जो भी आपका एड्रेस बार है ब्राउजर का, वहां पे जाने के बाद इसके पूरे लिंक को कॉपी कर लेना है। वापस आना है आपको राइटर में। ये जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया। अगर टेक्स्ट वगैरह देना है, आपको कुछ लिखना है इसके बारे में, तो आप टेक्स्ट वगैरह अपना लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेम में यहाँ पे लिंक दिया गया है कि जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे खुलेगा। तो मैंने दे दिया एक ब्लैंक लिंक, ठीक है। ब्लैंक हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, यानी इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब क्या हो गया, मेरा ये जो आजमगढ़ का मैंने एक लिंक बना दिया है। अब जाएंगे फाइल पे, इसको सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि आजमगढ़ मैप, ठीक है। आजमगढ़ मैप, MAP। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो सेव एज टाइप है, इसको यहाँ से चेंज कर देना है HTML डॉक्यूमेंट के रूप में। मैंने जैसे ही HTML डॉक्यूमेंट लिया और सेव कर दिया, यहाँ से कह रहा है कि यूज HTML डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा और इसको यहाँ से काट दे रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ सब कुछ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जो है आजमगढ़ मैप का क्या बन गया है, यहाँ से एक ब्राउज़र का सिंबल बन गया, यानी वो लिंक बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा। जैसे ही ओपन करूँगा, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का पूरा मैप आ गया है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की पूरी सिटी शो कर रही हैं। अब मैं माउस को यहाँ पे मूव करा रहा हूँ। जैसे माउस को मूव कराते हुए ला रहा हूँ यहाँ पे आजमगढ़ के पास। तो जैसे आजमगढ़ के पास लाएंगे तो देखिए जहाँ पे भी आपने सिलेक्शन बनाया हुआ था, वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, एक क्लिकेबल लिंक बन गई है, एक हैंड का सिंबल बन गया है। अब यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं तो देखिए जैसे मैं वहां पे क्लिक करूंगा, ये आजमगढ़ की विकिपीडिया क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग मैप के हिसाब से जहां पे भी आपको शो कराना हो, जिस भी सिटी का शो कराना हो, या जिस मैप ने आपने लिया हुआ है, जो मैप, जिस मैप का जो एरिया आपको शो कराना हो, वो यहाँ से आसानी से शो करा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।